Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to read अनुच्छेद लेखन. अनुच्छेद लेखन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. मतलब अभ्यास करने से जो जड़मति होता है वो भी सुजान होता है, मतलब एक मंदबुद्धि भी बुद्धिमान बन जाता है. संकेत बिंदु और भी हो सकते हैं. मतलब ये जो यहाँ पर आपको इस अनुच्छेद की हेडिंग दे रखी है ये कुछ और भी हो सकती है, जैसे उन्नति का मूल मंत्र अभ्यास, सर्वत्र अभ्यास की आवश्यकता, महान लोगों की जीवन का आधार अभ्यास, निरंतर अभ्यास जीवन की साधना. उन्नति और सफलता का मूल मंत्र अभ्यास है. सफलता के लिए किया गया परिश्रम मतलब मेहनत अभ्यास से ही फलित होती है. एक बार किया हुआ श्रम मानवांछित मतलब मन वांछित होता है, मन को चाहा हुआ या मन जो चाहता है वो फल नहीं देता. बार बार के अभ्यास से ही फल सिद्ध होती है. चाहे निर्माण कार्य हो, कला कौशल को सीखना हो, किसी लक्ष्य तक पहुंचना हो अथवा विद्या अध्ययन हो, सर्वत्र अभ्यास की आवश्यकता होती है. मतलब जीवन में यदि कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ सीखना है, कोई कौशल है, चाहे पढ़ाई है, चाहे निर्माण कार्य है, कुछ भी सीखने के लिए जो अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. यहाँ तक कि प्रतिभावान व्यक्ति भी यदि अभ्यास ना करे तो वह आगे नहीं बढ़ पाता. मतलब एक होशियार से बुद्धिमान इंसान अपनी कला में निपुण हो, वो भी यदि अभ्यास नहीं करता है तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाता है. किसी भी रचना में परिपक्वता अभ्यास से ही आती है. अभ्यास के बल पर एकलव्य प्रखर, धनुर्धर, कालिदास, वाल्मीकि और तुलसीदास, महाकवि भोपदेव, संस्कृत प्राकृत के सामर्थ्य, व्याकरण अमिताभ बच्चन शती के महान एक्टर और कपिल देव शती के महान क्रिकेटर सिद्ध हुए हैं. मतलब ये लोग हैं जिन्होंने अभ्यास के बल पर अपने जीवन में विद्या ग्रहण की है या कुछ सीखा है, या आप कह सकते हो कि संसार में नाम कमाया है. जैसे कि यहाँ पे एकलव्य जो धनुर्धर बना, क्यों? क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया था. कालिदास, वाल्मीकि और तुलसीदास महाकवि बने अभ्यास से. भोपदेव संस्कृत प्राकृत के समर्थक, व्याकरण अमिताभ बच्चन शती के महान एक्टर बने, मतलब महान, उन्होंने अभ्यास से ही एक्टिंग सीखी थी. और कपिल देव शती के महान क्रिकेटर सिद्ध हुए. निरंतर अभ्यास जीवन में साधना का एक रूप है जिसका सुख साधक को स्वतः मिलता है. किसी कवि का यह कथन बड़ा ही सार्थक है. करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान. मतलब यदि कोई अभ्यास करता है, बहुत अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है, तो उससे अभ्यास करने से एक जड़मति मतलब मंद बुद्धि भी सुजान मीन्स बुद्धिमान बन जाता है. उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार एक कठोर पत्थर होता है, कठोर पत्थर पर एक कोमल सी रस्सी बार बार रगड़ती रहती है, तो वो कोमल रेशों की बनी हुई रस्सी उस कठोर पत्थर पर भी निशान डाल देती है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.